नमस्कार बच्चों, मैं कृष्णा परियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों ने मुझसे ये भी कहा हुआ है कि अगर आप जो वीडियो आ रहे हैं वो थोड़ा सा सही आ रहे हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपका कौन सा वीडियो सबसे अच्छा आएगा, तो मुझे फ्रैंक लॉयड की वो वाली बात याद आ गई। वो बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी अब तक की सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी बनाई है आपने, तो उन्होंने कहा अगली वाली। इसका क्या मतलब है कि वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी अगला काम करें वो पिछले से और ज़्यादा बेहतर करें। हम भी आपको यही कहना चाहेंगे, आप जो पढ़ाई करते हैं वो जो आपने कल पढ़ाई करी उससे आज बेहतर करें, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे बेहतर करें। इन सारे दृष्टांतों के साथ आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में आपका ये लेक्चर। इससे पिछला वीडियो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बनाया है, काइनेमेटिक्स 01। आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो है वो है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। चलो पहले स्पीड को समझते हैं तब आगे आते हैं, ठीक है। स्पीड ये क्या चीज़ है, मैं शुरू से जानता हूँ। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा सा था, मैं क्या कोई भी बच्चा तो शुरुआत से स्पीड में उसे मज़ा आ रहा होता है, वो गेम्स खेलता है, कुछ भी कर रहा होता है, वहाँ एक नाम उसे दिखाई देता है स्पीड। मोशन में ये स्पीड का रोल कैसे आया, मैंने कहा ये जो है वो रेट है डिस्टेंस के चेंज होने की, और किसी भी चीज़ की जो रेट है उसे हमने डिफाइन किया होता है टाइम से डिवाइड करके, ठीक है। इन जनरल जैसे मैंने कहा कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के चेंज होने की रेट है, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। एक्चुअली ये स्पीड डिस्टेंस चेंज होने की रेट, इसको दो प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बातें हम 9th की वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। एक वीडियो में 9th में बनाया था कि कैसे कैसे स्पीड को डिफाइन करना है, डेफिनेशन वगैरह, वो नहीं, हम यहाँ काम की बात करेंगे। स्पीड को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, एक कह रहा हूँ मैं एवरेज, एक कह रहा हूँ इंस्टेंटेनियस। ठीक, अब इन दोनों में अंतर समझिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। तो सबसे पहले एवरेज वाला शब्द समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट ए से शुरू कर रहा हूं, ये मान लीजिए आगरा से शुरू कर रहा हूं और मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक। यहां से ये 200 किलोमीटर की दूरी है, और इस 200 किलोमीटर की दूरी में मुझको लगते मान लीजिए 4 घंटे। 4 घंटे कैसे, मैं यहां से 12 बजे शुरू हुआ और यहां पे 4 बजे पहुंच गया, ठीक। मतलब दोपहर 12 बजे शुरू होता हूँ, शाम को 4 बजे तक पहुंच जाता हूँ। 4 घंटे में मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस चला। तो इसमें मेरे चलने की रेट क्या हुई, अगर मैं घंटे के हिसाब से पूछूं तो 200/4 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से पूछता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो फिर वो मैं अलग यूनिट में आपको डिवाइड करके बताऊंगा। पर नॉर्मल बात समझिए, 200 किलोमीटर चलने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं। पर एक बात यह भी हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि आप प्रत्येक घंटे में 50 किलोमीटर चले, पर ऐसा जरूरी नहीं। मैं यह हो सकता है कि मैं बीच में मथुरा पड़ता है और मथुरा पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूं, तो उस समय आप जब रेस्ट कर रहे थे और उसके बाद भी मैं अगर 4 बजे पहुंच जाऊं, तो जब आप रेस्ट कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड क्या थी, 0, क्योंकि मैं चला ही नहीं। मगर अगर मैं इस बात को ध्यान में दूं और कहूं कि ये 50 स्पीड है, तो बताइए कौन सी बात सही थी, जब मथुरा पर रेस्ट कर रहे थे तब आपकी स्पीड 0 थी, वो बात सही, या फिर मैं कहूं कि A to B हमेशा आपकी स्पीड 50 रही है, वो बात सही। बात दोनों ही सही है, बस कहने का अंतर है। कैसे, क्योंकि मैं पहले केस में ये कह रहा हूं कि ये जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये एवरेज है। ये क्या स्पीड है, एवरेज। क्योंकि हो सकता है मैं बहुत रुक गया हूं तो बहुत तेज भी चला हूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं, कभी भी पूरे के पूरे रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर मैं ये ध्यान दूंगा कि मुझे टोटल टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो ये हम जब भी स्पीड की बात कर रहे होते हैं, जनरली जब भी, तो हम एक्चुअली एवरेज स्पीड ही बता रहे होते हैं, ठीक। तो एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला हम ऐसे नहीं लिखते एवरेज स्पीड का, फिर कैसे लिखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, हम कहते हैं ये जो है वो है टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला और आपने टोटल टाइम कितना लिया। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें अंतर समझ आ गया होगा कि एवरेज स्पीड किस प्रकार से आपको बतानी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप कभी भी एवरेज स्पीड ही बताते हो, हमेशा, कभी क्या, हमेशा ही। जब भी मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए कि आप A पॉइंट से स्टार्ट हुए और B पॉइंट पर पहुंचे, आपने 10 मीटर डिस्टेंस चला हुआ 1 सेकंड में,
तो यहां भी आप पूरे सेकंड भर का एवरेज बता रहे हैं। हो सकता है कि आधी सेकंड तो तुम्हें स्टार्ट होने में ही लग गई हो और आधी सेकंड में आप 10 मीटर चल लिए हो। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? तो इस प्रकार से, पर आपने पूरी सेकंड भर का एवरेज कहा, वो 10 मीटर का, तो एक सेकंड भर में भी वही एवरेज बता रहे होगे आप, और टोटल किसी भी टाइम में भी आप एवरेज ही बता रहे होते हैं। फिर ये नया नाम इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन होगा? पहली बात, हम एवरेज को समझते हैं, उस एवरेज से ही आपको ढंग से समझा देंगे इंस्टेंटेनियस भी। पहले एवरेज को ही समझिए, मतलब टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा, ये शब्द कहलाएगा एवरेज स्पीड। और हम नॉर्मली भाषा में हमेशा ही एवरेज स्पीड ही बताते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखिए, जैसे स्पीड रेट है, तो रेट को हम एसआई के टर्म में हम कहेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब यहां पे तो मैंने कहा आपसे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही, तो कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी बताने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपकी गाड़ियों में जितने भी स्पीडोमीटर लगे होंगे वो सारी की सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताई जा रही होंगी। मगर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, किताबों में सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह होंगे, वो एसआई सिस्टम में होते हैं, इसलिए आपको मीटर पर सेकंड में भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये कन्वर्जन भी, खैर 9th 10th छोटी छोटी क्लासेस की बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, फिर हम उसको और डिटेल में पढ़ाते हैं आपको, ठीक। तो ये मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर और 4 घंटे, या फिर आपसे कहा जाए कि आपके पास स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड, ऐसे कह सकता हूं, मुझे पता नहीं वो कितने हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालूं, इस x की वैल्यू कैसे निकालूं? एक्चुअली मैं क्या करता हूं, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलता हूं, तो ये हो गया 1000, ठीक, और किलोमीटर को मीटर में बदल लिया और आवर को सेकंड में बदल लिया, तो ये हो गया 3600। ये इतने मीटर पर सेकंड हो गए बच्चों, किसमें? 1 किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि 1 किलोमीटर को आपने मीटर में बदल लिया और समय को सेकंड में बदल लिया, आवर को, ठीक है। तो भाई साहब 1 किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये है आपके 10/36 मीटर पर सेकंड, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर को आप कह सकते हैं ये है 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इस हिसाब से 1 मीटर पर सेकंड को भी आप कह सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इससे क्या फायदा होगा? जब भी आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, आप किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं, और किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ में आ जाना चाहिए आपके पास, कि मुझे मालूम है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसे मीटर पर सेकंड में ऐसे चेंज करना है मुझे, ठीक। तो तुम्हें एक बात पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 60 किलोमीटर पर आवर में कितने होंगे? 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे समझो, मीटर छोटा है तो बड़ी, जो किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े से छोटे में बदलना हो तो छोटी वैल्यू 5/18, और छोटे से बड़े में बदलना हो तो 18/5, क्या 18/5 बड़ा है ना, तो 18/5 यानी कि बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, ये ऐसे करके आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में स्पीड का कन्वर्जन मिल जाएगा, ये कोई खास बात नहीं। अब खास बात हम करने वाले हैं एवरेज पर और डिटेल में, और इंस्टेंटेनियस पर उसके बाद कि ये इंस्टेंटेनियस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पहले हम एवरेज स्पीड के 1 आध 2 4 क्वेश्चन करते हैं, ढंग के क्वेश्चन करेंगे, जेई लेवल तक के भी क्वेश्चन करें, एडवांस के और एरोडोब के भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलते हैं। मैंने क्या कहा कि एक आदमी ए से बी गया 60 की स्पीड से, ओहो हो, यहाँ ए पे था और यहाँ से 60 की स्पीड से बी पे पहुँच गया, ठीक, और 40 की स्पीड से वापस लौटा है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर इधर से हो गई स्पीड, हाँ, और 40 किलोमीटर पर आवर इधर से रिटर्न वाली स्पीड हो गई। आपसे कहा एवरेज स्पीड बताइए, तो क्या करते हैं हम एवरेज निकालने का? मेरे पास क्या तरीका है एवरेज निकालने का? तरीका नॉर्मल बच्चा क्या समझता है कि ये दोनों स्पीडों को जोड़ दो, ये हो गई 100 और 2 का भाग दे दो, तो हो गया एवरेज 60 + 40/2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। पर ऐसा ये अप्रोच ध्यान नहीं रखनी बच्चों, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया है कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला और टोटल टाइम आपको कितना लगा, यही बात तो है। पर यहां ना तो टोटल टाइम दिया ना टोटल डिस्टेंस दिया, फिर हम क्या करें? देखिए, यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस को आप मान लीजिए कि x मीटर है,
ठीक। और बी से ए लौटने वाली डिस्टेंस को भी मान लीजिए आप, भाई जब जा रहे हो एक्स तो लौटते में भी तो ये एक्स ही रहेगा ना, है ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आगरा से आप दिल्ली गए तो जाते समय पड़ा 200 किलोमीटर और लौटते समय दिल्ली से आगरा इतनी रोम दिए दोनों आगरा ले वो पड़ गया 250 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं ठीक है। तो ये इधर से भी एक्स है और इधर से भी एक्स है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए टोटल डिस्टेंस हो गया 2x और टोटल टाइम कितना लगा, मान लीजिए कि जाते समय टाइम लगा है t2 जाते समय, और सॉरी t1 और t2 आते समय। तो जाते समय का टाइम कैसे निकालें, हाँ मेरे पास फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है 60, तो ये हो गया जाते समय का समय। हाँ आते समय डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है 40, तो फिर जाते समय x बाई 60 और आते समय x बाई 40, तो टोटल टाइम हुआ x बाई 60 प्लस x बाई 40। क्लियर, ओके। आप ध्यान दीजिए कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल लें, 2x डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो ये क्या बचा 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 40। बोलो क्लियर, x से x कैंसिल हो गया जी। देखिए तो यहां पर देखिए एलसीएम कितना आया यहाँ 240, इसको 4 और इसको 6 और इसको यहाँ ऊपर भेज दीजिए, तो आपकी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 240 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ आया किस प्रकार से ये तरीका अपनाना है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और यहां पर आते समय और जाते समय दोनों समय डिस्टेंस सेम था, तो हम चाहो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जाते समय पर स्पीड v1 थी और आते समय पर स्पीड v2 थी और डिस्टेंस अगर x ही था तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ जाते समय का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये हो गया और लौटते समय का डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये हो गया। तो अब इसमें से x कैंसिल करा जा सकता है कॉमन लेके, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूले के तौर पे हम ध्यान रख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब है, जब आते समय और जाते समय डिस्टेंस सेम है। बात समझ आई कि नहीं, एक बार फिर से ध्यान में दीजिए क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड पूछी गई थी तो मैंने पहले कहा 60 से गया और 40 से लौटा, तो मैं चाहूं तो ऐसा भी कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड हो गई 60 प्लस 40 बाई 2, मगर ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस का रेशियो है एवरेज स्पीड। जब तुम जा रहे होगे 60 से तो आपको मालूम पड़ा कि आप 1 घंटे में पहुंच गए, जब 40 से लौट रहे होगे तो 1.5 घंटा लग गया, तो यहां एवरेज बदल गया ना, ये इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक। इसीलिए मुझे टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया था x इधर से तो x इधर से, तो 2x हो गया टोटल डिस्टेंस, और जाते समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आया t1 ये आते समय का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से एवरेज स्पीड आ गई 48। ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब इसके फॉर्मेट देखते हैं एवरेज स्पीड्स के। क्वेश्चन आप ऐसे जनरलाइज कर दूंगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे बनते रहते हैं एवरेज स्पीड पे, आप ट्राई करते रहें, ठीक है। जो जो बता रहा हूं वो वैसे वैसे आप काम करते रहिए। अब की बार थोड़ा और जनरल फॉर्मेट लेता हूं। पहली बार मैं ए से बी गया था एक्स चल के और लौटा भी था एक्स चल के। अगली बार मैं क्या करता हूं, ए से बी एक्स चलाता हूं, बी से सी यहां पे भी एक्स चलाता हूं, सी से डी यहां पे भी, छोटा छोटा क्यों कर रहा हूं, हाँ बड़ा बनाता हूं, देख यहां से यहां तक भी सी से डी एक्स ही चला है, तो मैंने एक्स 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 तीनों बार यहाँ स्पीड अलग रखी, पहले v1 से चला, फिर v2 से, फिर v3 से। आपसे कहा एवरेज स्पीड बताइए यहाँ से यहाँ, अब मैं क्या करूँ, अब फिर दोबारा एवरेज स्पीड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा। गौर कीजिए यहाँ ए से बी कितना समय लगेगा, मैंने कहा t1, तो t1 की वैल्यू क्या आएगी x बाई v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे क्या आएगी ये t2 x बाई v2, यहाँ t3 x बाई v3। ओहो, तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस x x x यानी कि 3x और टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। बोलो क्लियर, ओके। तो फिर देखिए x कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी बच्चों 3 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। याद करो जब आपके पास दो ही डिस्टेंस थे, एक्स इधर से और एक्स इधर से, दो स्पीड थी, तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था
2/1/v1 प्लस 1/v2 था कि नहीं। 3 है तो ये है, तो 4 होंगे तो भाई साहब और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 4 बट्टे कर दीजिए, 1/v1, 1/v2, 1/v3 एंड v4। तो समझ गए होंगे, अगर n होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ओहो, अगर मेरे पास n एवरेज स्पीड, ये वेक्टर का चिन्ह नहीं है बच्चों, ये एवरेज के लिए ऐसा बार वाला चिन्ह लगा रहे हैं, वेक्टर होगा तो ऐसे एरो लगा रखा होगा, ठीक। यहाँ आप वेलोसिटी में ऐसे वेक्टर लगा के बताऊंगा, अभी ऐसे कंफ्यूज ना हो उससे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस एंड सो ऑन 1/vn। ये हो गए एवरेज स्पीड के फॉर्मूले जब आप डिस्टेंस सेम रख रहे हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, वो पूरी एबीसीडी। फिर दोबारा शुरू कर दे, A1 A2 A3 कुछ नहीं, मतलब जितने भी आपको डिस्टेंस सेम दे रखे हो और अलग अलग स्पीड दे रखी हो तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, ओके। पर अगला केस, मान लीजिए मैंने आपसे बोला A से B आप t समय के लिए v1 स्पीड से गए हैं, B से C आप t समय के लिए v2 स्पीड से गए हैं। आपसे कहा बताइए एवरेज स्पीड, बताइए। देखो अब मैं क्या करूंगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला अभी भी एक ही है, नए नए फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप कोई भी नया फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे। आप एक ही बात ध्यान रखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर ना तो यहाँ टोटल डिस्टेंस दिया ना टोटल टाइम, ना टी कह दिया, तो टोटल टाइम तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं दिया, तो कैसे निकाले। ए से बी का डिस्टेंस आप मान लीजिए x1, क्या उसे कहोगे, स्पीड इंटू टाइम, यानी v1t, अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पहला ही फॉर्मूला यही बताया अभी। और x2 b से c का डिस्टेंस अगर मान लें तो क्या ये हो जाएगा v2t। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, v1t प्लस v2t, ओहो v1t प्लस v2t, और टोटल टाइम कितना हुआ 2t। ओके देखो फिर v1 प्लस v2 और यहां t डिवाइडेड बाई 2t, ले 2t तोड़ दी ले, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई फिर v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये आया भाई साहब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कब, जब टाइम सेम लगा तब। अच्छा भाई अगर मुझे ये सवाल ऐसे दिया गया होता, ओहो कैसे, यहाँ पे 50 की जो अभी वाला क्वेश्चन, अगर मैं 1 घंटे के लिए 60 की स्पीड से चलता और 1 घंटे के लिए 40 की स्पीड से चलता, ए से बी, बी से सी, तो एवरेज स्पीड में क्या 50 कह देता, 50 प्लस 40/2, मतलब कि एवरेज स्पीड को जोड़ के और भाग दे के नॉर्मल मीन की तरह कब लिखा जा सकता है, जब समय सेम हो, वरना जब डिस्टेंस सेम होगी तो वो ऐसे लिखा जाएगा। क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, ओके। चलिए आगे बताते हैं आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 60 प्लस 40/2, ओहो 50, अरे समझ आया। चलिए चलो देख लीजिए एक क्वेश्चन और, अगर मैं कहूं आप ए से बी टी समय के लिए चले, बी से सी टी समय के लिए चले, सी से डी टी समय के लिए चले, तो टोटल समय क्या हुआ 3t। हाँ पर आपने स्पीड अलग अलग रखी, v1 v2 और v3, तो यहां पर a से b तक के लिए डिस्टेंस आप कह सकते हैं x1, ये हो जाएगा v1t, और इधर ऐसे आप x2 कह सकते हैं v2t, और ऐसे x3 कह सकते हैं v3t। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस हो गया v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइडेड बाई t 3t। क्या यही एवरेज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला कोई नया नहीं, आपसे डिफरेंट फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं, बस आपसे कह देगा बताइए टी समय के लिए 40 से चला, टी समय के लिए 50 से, टी समय से 60 के लिए क्या स्पीड आएगी, 40 प्लस 50 प्लस 60/3। कैसे, देखिए यहाँ 3 कॉमन लेके काटा जा सकता है तीनों में से, ठीक है। तो यहां पे बचेगा क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3/t। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जब समय सेम हो तब एवरेज स्पीड कैसे लिखनी है, अब जब डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड कैसे लिखनी है। बोलो क्लियर है ये बात। चलिए मैं यहां समय सेम के लिए एक क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं, पर आपको ये मालूम पड़ गया व्हेन टाइम इज सेम, यहां पे लिख लीजिए
फॉर सेम टाइम एवरेज स्पीड क्या करनी है मुझे मालूम है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 जितनी भी स्पीड हों उतने ही टाइम्स का भाग दे देना है n का, यानी कि सिर्फ मीन निकालना है। तो ये दो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिए, एक जब डिस्टेंस सेम हो तब और एक जब टाइम सेम हो तब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं में से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम घुमाते रहेंगे। तो सीखने वाली चीजें बच्चों दो यहां रही मेन। एक ये रही कि एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम दे रखा हो, स्पीड डिफरेंस हो, तो फॉर्मूला मैंने सीखा है n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 एंड सो ऑन 1 बाई vn। मतलब जितने भी डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो फिर आपको एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला लगाना, स्पीड अलग अलग हो, टाइम सेम हो। अब स्पीड सेम भी हो तो वो v1 v2 v3 vv हो जाएंगे, है कि नहीं? ओके, अब जब टाइम सेम हो तब हमें स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाना है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn बाई n, यानी कि सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जब हमारे पास टाइम सेम दे रखा हो तब एवरेज स्पीड सारी की सारी स्पीडों को जोड़ के n का डिवाइड कर देना है। जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने, इनसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने अब बनाएंगे। चलिए एवरेज स्पीड पर एक साधारण सा क्वेश्चन उठाते हैं। एरोडोप का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। उन्होंने कहा है कि आप ए से बी चल के जा रहे हैं, तो उसका आधा डिस्टेंस मान लीजिए यहां तक सी तक आपने आधा डिस्टेंस जो है वो चला हुआ है v0 स्पीड से। फिर आधे डिस्टेंस को सेम टाइम के लिए आधे समय तक चला है v2 स्पीड v1 स्पीड से और आधे समय के लिए चला है v2 स्पीड से। देखिए गौर करने वाली बात क्या है, इन्होंने कहा कि आधे डिस्टेंस को आपने v0 स्पीड से चला और फिर जो आधा डिस्टेंस बचा, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से आगरा से जा रहे हैं दिल्ली, तो फिर आधा डिस्टेंस मान लीजिए मथुरा पर हो गया, तो आधे डिस्टेंस तक आप चलते रहे 60 की स्पीड से। फिर रहा बचा जो आधा डिस्टेंस है मथुरा से लेके दिल्ली तक का, उसमें मान लो आपको 2 घंटे लगने थे, तो 1 घंटे आप चले हैं 40 की से, 1 घंटे आप चले हैं 30 की से। ये इन्होंने कहा कि सेम टाइम के लिए आप v1 से चले फिर v2 से चले। अब आपसे कहा कि इस होल जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। ठीक, अब मुझे यहां मालूम है कि यहां का डिस्टेंस अगर टोटल आपके पास x है तो आधा डिस्टेंस क्या बच्चों x/2 हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां पे मान लीजिए टाइम t लगा है, तो यहां पे भी टाइम t लगा है, क्योंकि इन्होंने कहा है सेम टाइम के लिए v1 और v2 स्पीड से चले हुए हैं। तो आप एक बात यहां पे क्या हिंट देख सकते हैं कि x/2 डिस्टेंस जो है ये यहां से मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है d, तो cd डिस्टेंस प्लस db डिस्टेंस जो आपके पास है वो टोटल मिलाकर के x/2 है। मगर मैं इस x/2 को ये भी कह सकता हूं v1t प्लस v2t इज इक्वल टू x/2। बोलो क्लियर? ओके, तो यहां से आपको t की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी x/2v1 प्लस v2। ये क्या हो गया? ये वाला t। अब टोटल यहां का टाइम जो है वो 2t है। कहां से कहां? c से b तक का टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं c से b के टाइम को ये लिखा जा सकता है आपका इसका 2, यानी कि x/v1 प्लस v2। बोलो क्लियर एकदम? ओके, क्योंकि इसका डबल कर दिया ना, तो 2t टाइम ये आ गया आपके पास। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो है एवरेज स्पीड। ओके, टोटल डिस्टेंस आपने कितना मार रखा है? x। टोटल टाइम कितना लगा? यहां पे टाइम आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस है x/2 और स्पीड है v0, तो यहां का टाइम t1 की वैल्यू आ गई x/2v0। बोलो क्लियर? तो यहां का टाइम हो गया x/2 v0 और यहां का टाइम जो है c से लेके b तक का वो मुझे पता है x/v1 प्लस v2, x/v1 प्लस v2। तो ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड। आप अगर x से x कैंसिल कर देंगे तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी 1/1/2 v0 प्लस 1/v1 प्लस v2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख दीजिए, आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, एरोडोप ने जो क्वेश्चन दिया उसको जेईई एडवांस आईआईटी के पेपर ने उसमें से यही क्वेश्चन सेम कुछ वैल्यू देकर के पूछ लिया। उन्होंने वैल्यू देकर के आईआईटी वालों ने क्या क्वेश्चन पूछा था, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो वाला क्वेश्चन यहां पर ही आपके सामने कराए दे रहे हैं। इन्होंने कहा ये जो आपके पास ये जो सीन दे रखा है ना, इसमें ए से लेके बी तक चलने में
ए से लेके बी तक चलने में आप आधे डिस्टेंस सी और उसमें ये डी, तो आधे डिस्टेंस तक x/2 डिस्टेंस तक आप चले हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इन्होंने ये कहा था। और अब जो आपके पास सी से बी तक ये आधा डिस्टेंस बचा है, उसमें सेम टाइम के लिए आप एक बार चल रहे हैं 4.5 मीटर पर सेकंड से, एक बार चल रहे हैं 7.5 मीटर पर सेकंड से। मतलब सी से बी तक जो आधा डिस्टेंस बचा वो एक समय तक आपने, फिक्स समय तक आपने 4.5 की से चला, और रहा बचा फिक्स समय तक ही आपने 7.5 की से चला हुआ है। ठीक, तो उस आधे भाग को सेम टाइम में बांट दिया, इस आधे भाग के लिए स्पीड रखी 3। तो बस आपको ये कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करा दिया है, बस वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आईआईटी वालों ने पुट कर रखा था, यूट्यूब से क्वेश्चंस डायरेक्टली बना लिए जाते हैं, इसलिए हम आपको आगे भी लेक्चर्स में इसके क्वेश्चन ट्राई करवाते रहेंगे कुछ, जिससे आपका एक थोड़ा सा विचार खुल जाएगा। आप लगाते रहें, हमें उसके लिए एक सोल्यूशन की वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें एरोडोप के काइनेमेटिक्स से लेके एंड तक के सारे सॉल्यूशंस की वीडियो आपके लिए रखेंगे, और इसमें आपको क्वेश्चंस के लिए एससी वर्मा के लिए भी आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की वीडियोस में बनाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में बाद बाकी क्वेश्चंस और जो भी आप डाउट पूछ सकते हैं उसके लिए टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, आप बेझिझक सारे के सारे क्वेश्चन पूछते रहिए, बस जो काम आपको शुरू से बताया जा रहा है वो करते रहिए। ठीक, आप यहाँ पर देख लीजिए ए से लेके सी, ये जो आधा डिस्टेंस है, अब फॉर्मूले में पुट करना, ये देख लीजिए 3 क्या हो गया V0, और ये क्या हो गया 4.5 V1, और 7.5 हो गया V2, बस। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए 1/1/3 प्लस 1/ जितना भी सब कहा है, मैं उम्मीद करूंगा, ईश्वर से ये गुजारिश करूंगा कि ये सब मैं कर पाऊँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा रोज़ की रोज़ खुद को बेहतर साबित करने की, और जो भी कहा है ये सब एकदम कमेंट न करने लगना कि पूरी बातें दे रहे हो कुछ करोगे भी। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा का सारा काम मैं सिद्ध कर पाऊँ, आपके सामने कर पाऊँ, पूरी मेहनत मैं भी करूंगा और आप लोग भी कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास 4.5 है और ये 7.5 है, तो यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा बच्चा, और ये 3 है ना, तो 2V0, ये 2 × 3 हो गया यानी 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए 2/12 कर लीजिए, 2/12, तो ये हो गया 3/12, तो 12 ऊपर पहुंच जाती है 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। ऐसे करके कुछ ऑप्शन भी दे रखे थे उसमें, क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन दे रखे थे 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन 6 मीटर, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, आपको 4 टिक करना था, उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पर आपसे इतने प्रकार के क्वेश्चंस या फिर थोड़ा बहुत घुमा करके ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। आप चाहें तो आप ऐसे आपसे पूछ ले, इसमें ही क्वेश्चन बना दे, आप ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। ठीक, जैसे ये कहा ए से बी, बी से सी, सी से डी, और यहाँ एक पॉइंट एक्स, यानी कि ये ऐसे मान लीजिए एक्स पॉइंट, यहाँ पे x/4 डिस्टेंस, ये x/4 डिस्टेंस, और ये पूरा x/2 डिस्टेंस। आपसे कहा कि यहाँ पर ये V1 से चलता है, ये V2 से चलता है, और B से C सेम टाइम के लिए V3 से चलता है, और सेम टाइम के लिए V4 से। यहाँ डिस्टेंस सेम रखा, यहाँ टाइम सेम रखा, आपसे कहा इस पूरे में एवरेज बताइए। बिल्कुल प्रोसीजर सेम ही है, आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसे डिफरेंट टाइप से घुमा जा सकता है, कंसेप्ट सेम ही है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि पूरे कराने की, और डिस्क्रिप्शन में का लिंक आपको दे दूंगा। चलिए कुछ आगे के टॉपिक कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एवरेज स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं एक और नया टाइप स्पीड का, क्योंकि आपको जब भी बोलना होगा आप एवरेज स्पीड ही बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप ए से बी 10 मीटर चल रहे हैं 1 सेकंड में, यहां पे मैंने लिख रखा, तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप पूरी 1 सेकंड भर का एवरेज ले रहे हैं, ये 10 की स्पीड। कैसे हो सकता है कि अब आप आधी सेकंड तक रुके रहें और आधी सेकंड में 20 की स्पीड से चल दें, तो भी तो आप आधी सेकंड में 10 चल लेंगे ना। तो इसमें मुझे क्या मिला, ये पूरी सेकंड भर का एवरेज, लेकिन एक टर्म यहां पे एक नाम ले रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैं दिल्ली पहुंचा हूं, तो 12 बजे अगर आपसे पूछा जाए 12 बजे क्या स्पीड रही होगी, तो कम से कम थोड़ा बहुत चला करके तो देखोगे आप। आपने 1 सेकंड चला के देखा और 1 सेकंड में देखा कि 10 मीटर चल गया, तो ये पूरी सेकंड भर का एवरेज आपने निकाला। और जो फॉर्मूला है वो क्या है, x/t यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के लिए। ठीक है, और यहां ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, एवरेज स्पीड।
मगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं 10 बजे पूछ रहा हूं, तो मैंने देखा कि 10 बजे से 10 बज के 1 सेकंड तक आदमी कितना चला, तो फिर मैं उसमें भी क्या कह रहा हूं कि ये आपने पूरी 1 सेकंड का एवरेज निकाला है। फिर 10 बजे कैसे स्पीड पता चले? फिर मैंने कहा कि 10वें हिस्से को देख लो सेकंड के को, हो सकता है कि सेकंड के 9 हिस्से तक, मतलब 90 पल्स तक, ऐसे मान लीजिए आप, बिल्कुल इंसान चला ही नहीं, और 10 पल्सों तक जो लास्ट की जो सेकंड्स हैं उसमें वो चल लिया 100 की स्पीड से, तो भी तो 10 मीटर चल सकता है। बात को समझने की कोशिश करो। ये यहां से ए से बी पहुंचना है एक इंसान को, और पूरी सेकंड में मान लो सेकंड के 100 हिस्से कर दो, सेकंड के 90 हिस्से में इंसान चला ही ना हो, और फिर सेकंड के जो 10 हिस्से बचे हैं, सेकंड के जो 10 हिस्से बचे हैं उसमें 100 की स्पीड पकड़ ली हो इस आदमी ने, तो भी तो क्या 1 सेकंड में 10 मीटर चला हुआ रहा? तो हम क्या कह रहे हैं, पूरी सेकंड में, सेकंड के 10वें हिस्से में भी आप क्या बता रहे हैं? एवरेज स्पीड। तो फिर इंस्टेंटेनियस कब बताएंगे? बस आप ये देख लीजिए 10 बजे से जस्ट थोड़ा सा हिल रहा हो, और हिलते में आप ये नोटिस कर लें कि ये कितना मूव किया है। तो इसीलिए हम जब इंस्टेंटेनियस बताते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो या डिस्टेंस जो ले रहे होते हैं वो एक्स नहीं, जो टाइम आप ले रहे हैं वो पूरी 1 सेकंड नहीं, उसका अनंत छोटा हिस्सा, यानी कि जो टाइम डेल्टा टी है बहुत छोटा सा हिस्सा है, हम कहेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अनंत छोटा मतलब एचवां हिस्सा, यानी सेकंड 10 बजे से लेके 10 पॉइंट अनंत बार 0 1 सेकंड तक आप कितने चले, ऐसे छोटे हिस्से को। इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, यानी dx बाई dt के रूप में इसे लिखते हैं। एक्चुअली लिमिट डेल्टा टेंड्स टू टी टेंड्स टू 0 को ऐसे लिखा जा सकता है, और इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके दे रखा हो t² + 2t + 1, ऐसे आपसे कहा कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 1 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे? dx बाई dt करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। वही मैंने आपको जो पहले बात बता रखी है कि रेट है किसकी? चेंज होने की, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट को हम क्या कहते हैं? स्लोप, यानी डिफरेंशिएशन। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन का, इससे पहले वाला, और उसमें आपको ये बताया हुआ है रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन है, वो छोटा सा चेंज को हम डिफरेंशिएशन में काउंट करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे पहले भी की हुई हैं। तो इसीलिए आपको डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? तब आपको मिल जाएगी स्पीड इंस्टेंटेनियस। और एक देख लीजिए, एक और बात, अभी मैं इसके ग्राफ बना के आपको सिखाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताऊंगा। एक्चुअली डिस्टेंस का जो डिफरेंशिएशन है उसे हम स्लोप भी कह सकते हैं। क्या और कह सकते हैं? स्लोप। किसकी? एक्स बाई टी कर्व की। यानी कि मान लीजिए आपका एक्स बाई टी कर्व ऐसे वेरी कर रहा हो, इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके वेरी कर रहा हो, तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे आप ये बताएंगे कि वहां स्पीड कितनी है। ये एक्चुअली क्योंकि ये dx बाई dt tan थीटा है और tan थीटा ही स्लोप है, तो tan थीटा क्या चीज है बच्चों? dx बाई dt। तो क्या tan थीटा ही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है? यानी कि आप xt कर्व का या xt इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें, स्लोप निकालें, tan थीटा वाला एंगल निकाल लें, आपको क्या मिल रहा है? स्पीड मिल रही है भाई साहब। तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाई dt करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2t + 2, और t की वैल्यू कितनी सेकंड पे पूछी गई है? 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड रख देंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा इंस्टेंटेनियस का? इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा सा छोटा चेंज विद रिस्पेक्ट टू छोटे से छोटे टाइम में चेंज, क्योंकि तभी मैं सटीक एक समय पे बता सकता हूं, वरना अगर मैंने पूरी 1 सेकंड भी ले ली तो मैं पूरी 1 सेकंड का एवरेज बता रहा हूं। ठीक, तो ये क्या है? ये स्लोप है किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की, डिस्टेंस टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट नाम बार बार आ जाता है, अभी मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं, तो डिस्टेंस टाइम कर्व की स्लोप आपको क्या दे रही है? स्पीड दे रही है, और वो एवरेज का अनंत छोटा हुआ हिस्सा क्या है? इंस्टेंटेनियस है। चलो अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन की स्पीड निकाल दीजिए। आपका मान लो डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है t² प्लस ये मान लीजिए 3t³ करे दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करे दे रहा हूँ 4/t² + 1। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है। आपसे कहा एट t = 2 सेकंड पर कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी ये बता दीजिए, और t = 1 से लेकर के t = 2 सेकंड तक एवरेज भी बता दीजिए। ठीक है,
तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। और एवरेज क्या है, एवरेज को फाइनल माइनस इनिशियल से टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो एवरेज मिल जाता है। तो ऐसे करके एवरेज और इंस्टेंटेनियस का यहाँ ये बेसिक अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें आपको बताता चलूंगा, पर नॉर्मल यहाँ पर आप बात समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें बहुत डीप में और बहुत सारी बातें अभी सीखनी है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dx/dt, ठीक। इस dx/dt की वैल्यू क्या आ गई, 90 स्क्वायर, और ये t ऊपर आएंगी तो -8 t की पावर -2 थी, और एक और घट के -3 हो जाएंगी, तो ऐसे कर सकता हूँ -8/t³, ठीक। और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है बच्चों, 2, तो 2 पुट करे दे रहा हूँ। तो dx/dt जो आया है आपका v इंस्टेंटेनियस, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करिए तो 2 2 जा 4, 9 जा 36, और यहाँ पे 2 यहाँ पुट कीजिए तो 8/8 यानी कि 1, यानी कि 35 मीटर पर सेकेंड। ये 2 सेकेंड पर आपकी स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है बच्चों, इंस्टेंटेनियस। अब मुझे कौन सी और निकालनी है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालूंगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। एक बार मैं t की जगह पर इस डिस्प्लेसमेंट में 2 रखूंगा, तो मैं देखूंगा 2 सेकंड पर मैं कहाँ पे था। तो x की वैल्यू 2 सेकंड पे अगर मैं पूछूं x2, तो मैं यहाँ t की जगह 2 रख दूंगा बच्चों। तो 2 रखा मैंने, तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, और ये क्या हुआ आपका 2 2 जा 4/4 यानी कि 1 और +1, यानी कि जब 2 सेकंड थी तब मैं 26 मीटर पर था, ठीक। अब t बराबर 1 पे कहां थे आप, जब 1 सेकंड पे आप देखें तो 1 सेकंड पे हम कहां थे, ये यहां पे t की वैल्यू 1 रखो तो 3 और ये 4, 7 और 8, यानी कि 1 पे मैं था 8 मीटर पर और 2 सेकंड पे मैं था 26 मीटर पर। तो मैं एवरेज लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना चला हूं मैं, 8 से लेके 26 तक पहुंचा हूं, तो कितना चल लिया बच्चों, हाँ, इस 26 - 8 यानी कि 18, और कितने टाइम में, 1 से लेके 2 सेकंड तक, यानी कि 1 सेकंड में। तो मेरी एवरेज स्पीड रही बच्चों 18 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड के लिए आप ये तरीका ध्यान रख सकते हैं, ΔX/ΔT, इससे आपको मिल रहा है एवरेज। और अगर मैं लिमिट ΔT → 0 कर दूं तो ये हो जाएगा dx/dt, और इससे क्या मिल रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस। और अगर ये लिमिट नहीं लगा रखी, फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इससे मिल रहा है एवरेज, इससे मिल रहा है इंस्टेंटेनियस। ये 2 बातें आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ध्यान रखनी है। एवरेज आप टोटल चेंज देखते हैं, और इंस्टेंटेनियस में जस्ट किसी भी छोटे से छोटे समय का चेंज। हालांकि वो है एवरेज, लेकिन अनंत छोटे समय का एवरेज। ये आपको बस ध्यान रखना है इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में। और कैसे कर सकते हैं आप, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप निकाल करके। ये तरीके होते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने के। मुझे उम्मीद है कि इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में आपको अंतर समझा पाया हूं। अब आपको यहां पर हम बताने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, और एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल सेम से टर्म होंगे, केवल एक नया टर्म आ जाएगा। यहां पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बताते हैं। तो हमने स्पीड के बारे में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ तो खैर अभी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी हमने ले ली। यानी कि मैंने देखा कि स्पीड के 2 भाग देख लिए, क्या है, एक देख लिया एवरेज, और एक देख लिया मैंने इंस्टेंटेनियस, ठीक। अब हम आते हैं इसकी ही मौसी की लड़की वेलोसिटी। स्पीड में वेलोसिटी में किस बात का अंतर है, जो गांव में रहती है बेचारी स्पीड, जो शहर में रहती है, तो शहर में रहती है, इसके घर तक सड़क है, तो इसके पास घर की डायरेक्शन है। वेलोसिटी कहाँ रहती, वेलो और स्पीड 2 बहने हैं, बाकी सिटी में रहती है जी, तो ये वेलोसिटी है, ठीक। इसके पास डायरेक्शन है। अच्छा, अब इसको तरीके से समझते हैं, मजाक की बात छोड़ते हैं, हटो। देखो स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यहां पे आप डिस्टेंस का रेट बता रहे थे, टोटल डिस्टेंस का रेट या फिर किसी भी इंस्टेंट पे रेट। तो यहां पे हमने 2 प्रकार रखे स्पीड के, ऐसे ही 2 प्रकार रखते हैं वेलोसिटी के, और एक होगी एवरेज वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली ये क्या है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी में हम किस बात का ध्यान दे रहे हैं, हमें जनरली जो वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे वो एवरेज ही के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने जब जनरली बात करी स्पीड के बारे में, तो कौन सी स्पीड थी, एवरेज, चाहे वो 1 सेकंड की हो पूरे की, चाहे 1 घंटे की। ऐसे ही यहाँ पर वेलोसिटी भी हम कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं,
एवरेज वेलोसिटी के, दैट्स ऑल। वो सारी की सारी बातें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वहां टोटल डिस्टेंस था, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट का रेट है। यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये देखना है। और यहां पे क्या देखना है, dx बाई dt। तो dx यहां पे क्या है, x वेक्टर है, तो वेलोसिटी पे ये वेक्टर लग जाता है। और आप ये समझ चुके हैं कि ये वेलोसिटी एवरेज है, तो इस पे भी ऐसे वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट के बारे में रेट पूछी जा रही है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। तो भाई साहब इसकी डायरेक्शन किधर हुई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप चल के इधर जा रहे हैं तो डायरेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर मानी जाएगी, इधर। तो आप वेलोसिटी को ध्यान में रखते समय डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ए से बी गए 60 मीटर पर सेकंड से और आप लौटे हैं 40 मीटर पर सेकंड से, तो आप इस ये वाला वही वाला क्वेश्चन हो जाता है। यहां आप कहते हैं बताइए एवरेज वेलोसिटी, आपका इधर का डिस्प्लेसमेंट x और इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया प्लस x, तो इधर का माइनस x, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के साथ लिखने होंगे बच्चों, यस और नो, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। और आप चल के लौट के वापस वहीं आ गए, तो पिछले वाले केस में एवरेज स्पीड याद है कितनी आई थी, 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जाने का प्लस x और आने का माइनस x अपॉन टोटल टाइम, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। जितनी से जाओ जितनी से आओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट। बाद बाकी कुछ भी अलग नहीं है, बाद बाकी सारी चीजें सेम हैं, दोनों मौसी की ही लड़की हैं, पर एक पे डायरेक्शन है और एक पे डायरेक्शन नहीं है। मैं अपनी बात को और तरीके से बताता हूं, थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन यहां पे मैं ले लूं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास दो ऐसे करके मैंने तार बांध रखे ऐसे, और दोनों में छल्ले फंसा रखे हैं, ये और ये, ठीक। आपसे कहा कि ये भी 1 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है और 1 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। कितनी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और ये रेडियस आपकी दे रखी है 1 मीटर। तो आपसे कहा गया एवरेज वेलोसिटी बताइए, क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी। यदि ये दोनों छल्ले सेम टाइम में यहां पहुंच जाते हैं, ये और ये, तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, क्या ये छल्ला धीमे चल रहा होगा, हाँ, और ये सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जाए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो पूछ लिया जाए। कैसे करना है जरा आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल के जाता है, तो इसने डिस्टेंस कितना चला बच्चों, इसने डिस्टेंस चला पाई r, और r आपका है 1 मीटर, और स्पीड कितनी रखी है आपकी टोटल हमेशा 1। तो यहां टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है पाई सेकंड। कितना टाइम लग रहा, पाई सेकंड, और इसको यहां पहुंचने में भी कितना समय लगा होगा, पाई सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना है, ये वाले छल्ले से ही आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती इसी वाली के लिए, या फिर ये दूसरा फंसा दिया जाए, तो क्या ध्यान रखना होता कि टाइम लगा पाई सेकंड, और अगर इसके लिए ये तो है डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r, और डिस्टेंस क्या था पाई r, ठीक है। तो आप ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है ए से बी चलने में, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर और टोटल टाइम लगा है पाई सेकंड, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2/पाई मीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बेसिक तो अंतर आपको समझ में आने लगा होगा। एक में डायरेक्शन आती है, एक में डायरेक्शन नहीं आती। और दूसरी बात ये कि ये दोनों ही एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो अलग अलग भागों में बांटी गई। क्वेश्चन बाद बाकी सेम से रिपीट होंगे, बस जहां जहां डिस्टेंस है वहां वहां क्या ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस इन बातों को पूछे जाते हैं। और कुछ फॉर्मेट्स हैं, हाँ मैं कह रहा हूं जे एक्स और टी टाइप की फॉर्मेट, आगे मैं वी और टी टाइप की फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं, ऐसे ढेर सारे फॉर्मेट्स, लेकिन वो तब सही से समझ आएंगी जब हम अगला टॉपिक यहां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। बस अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए वेलोसिटी क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, ठीक, और स्पीड में क्या अंतर है, किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ तक की थोड़ी मोटी बातें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत बड़ा विद्वान बना दिया हूँ, एकदम से आज की वीडियो ये देखते ही आप पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। फिर से मैंने हर बार यही बात कही है
एक किसी भी कंपटीशन में एक 500 रैंक लाने वाला और टॉप रैंक लाने वाला, दोनों बच्चे लगभग बराबर का ज्ञान रखते हैं। फिर वो टॉप पर आने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है वो उतना ही शानदार बना है। इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं कहने के लिए। इसी के साथ मैं यहां अपनी वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।